नीमच जिला न्यायालय में अभिभाषकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। सीनियर अधिवक्ता प्रदीप भारतीया से तारीख पर आए कुछ व्यक्तियों ने तारीख बढ़ाए जाने असंतुष्ट होकर वकील को भला बुरा कहकर अपमानित किया था। मामला थाने तक जा पहुंचा था। पुलिस ने बिना जांच के वकील पर प्रकरण दर्ज कर लिया, जिसके विरोध में सभी वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। देखिए यह खबर। आज देखा जाए कि पूरा नीमच ज़िले के अंदर जो कोर्ट है, कोर्ट के अंदर कुछ मामलों को लेकर के आज पूरा कामकाज ठप पड़ा हुआ है। और यहीं हम वरिष्ठ अधिवक्ता से बात करते हैं कि किस मामले को लेकर के क्या मामला है और किस विषय में लेकर के आज सारा कामकाज ठप दिखा दिया। दिनांक 16/9/2022 को लगभग 12:25 पर हनीफ कुरैशी जो कसाई है उसकी लड़की का एक प्रकरण विचाराधीन है, जिसमें पिछली पेशी पर उसका भरण पोषण का आदेश हो चुका है। जब उसको मैंने कहा भाई आप ऐसा करो कि इसकी नकल के पैसे दे जाओ और अपने को आवेदन लगाना पड़ेगा ताकि वो व्यक्ति न्यायालय में आवे भरण पोषण की राशि जमा कराने के लिए, नहीं तो उसको पुलिस पकड़ के लाएगी। तो वो कहे नहीं, उसको अभी आज ही बुलाओ। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होता है, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार होगा काम। तो वो गाली गलौज करने लगा, बोले साले वकील चोटते होते हैं और पैसे किस बात के दूँ मैं। वो माँ बहन की नंगी नंगी गालियाँ दे करके जाति सूचक शब्दों से मुझे अपमानित करने लगा तथा इन जोर जोर की चिल्ला चोट करने लगा। इससे साथी अधिवक्ता आए और उसको समझाया कि भाई तू यहाँ पर लड़ाई झगड़ा मत कर, जो भी बात है उसको शांतिपूर्वक बैठ के, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। उसको शांतिलाल जैन वकील साहब, अजय सैनी वकील साहब, अजय श्रीवास्तव वकील साहब, परवीन मित्तल वकील साहब, उन्होंने उसको काफ़ी समझाया पर वो मानने को तैयार नहीं था। आखिर आकर वो गाली गलौज करने लगा, जोर जोर चिल्लाने लगा। तो अजय सैनी वकील साहब आया, उसको समझाने लगे तो उसको आते ही उसने उसको गला पकड़ लिया। और उसके बाद मैंने जब उसको बचाया ना अजय सैनी को, तो उसने मेरे साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद वो इधर उधर भागने लगा और उसको गाली गलौज, सभी वकीलों को गाली गलौज करने लगा। तो इसी बात को लेकर के और भी वकीलों को गाली बक रहा था। तो और वकील जब मेरे को वो पकड़ के खींच रहा था तो वकील बचाने के लिए मुझको आए, तो वो मान ही नहीं रहा था। किसी बार किसी तरह से पुलिस को फ़ोन लगा के बुलाया, डायल 100 आई। तो डायल 100 आने के बाद उसके साथी भी उस समय सत्तार कसाई और उसके साथ 8-10 लोगों को उसने फ़ोन लगा के बुलवा लिया था, जो सब इकट्ठे हो गए और वकीलों के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे वो लोग। पर वो जब डायल 100 आई तो वो यहाँ से निकल के भाग गया। उसकी रिपोर्ट मैंने आके नीमच कैंट थाने पर की। उसमें एट्रोसिटी के उसके खिलाफ़ मुकदमा कायम हुआ हनीफ कसाई व सत्तार व अन्य लोगों के विरुद्ध। और मैं आकर के रिपोर्ट लिखा करके यहाँ आके वापस बैठा तो उसकी साली और उसका भतीजा दोनों आए और वो दोनों आकर के मेरे साथ, मेरी टेबल पर मेरे साथ गाली गलौज करने लगे। जब मैंने डायल 100 को फ़ोन लगाया तो यहाँ से भाग गए। उसकी जाके मैंने थाने पर रिपोर्ट की। उसके पश्चात मैं जब क्या और किस मामले को लेकर के पूरा कामकाज जो है कि नीमच कोर्ट के अंदर बंद पड़ा हुआ है। नीमच अभिभाषक संघ के सदस्य हैं हमारे मित्र प्रदीप भारतीया जी। उन वकील साहब की टेबल पे एक महिला का कोई प्रकरण चल रहा था, तो उसके पिताजी आए और वो वकील साहब से बदतमीजी से बात करने लग गए। उन्होंने काफ़ी सबने समझाया कि भाई आप धीरे से तसल्ली से बात करें, लेकिन वो बिना बात के विवाद कर रहे थे और उनके ऊपर मारपीट करने पे आमादा हो रहे थे और उनके साथ घटना भी करी। इस कारण से उससे आक्रोशित होकर सब वकीलों ने यह निर्णय लिया है कि जब वो सारे वकील न्यायालय परिसर में ही सुरक्षित नहीं है और वकील जो सेवा करते हैं लोगों की, उनके साथ ऐसी घटना घटित हो सकती है, तो उस बात से सुरक्षा के लिए एक तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल की है और दूसरा ये कि भारतीय वकील साहब के साथ जो घटना हुई उन्होंने रिपोर्ट की, उससे बचने के लिए उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया, जबकि उनके द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई, कोई घटना नहीं की गई। उसके विरोध स्वरूप भी है। पुलिस ने इसमें किसी प्रकार से कोई जांच नहीं की और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, ऐसा कहना है आपका? जी, अभी क्या है कि जो कानून है उसके अनुसार अधिवक्ता एक
अधिकारी है न्यायालय का, और एक अधिकारी के विरुद्ध बिना जांच के कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। कम से कम वहाँ पे जांच तो होनी चाहिए कि उसके साथ कोई घटना हुई या नहीं हुई, या उसने कोई घटना कारित की कि नहीं की। जब किसी अधिवक्ता के ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं तो एक बार प्राइमा फेसी जांच करनी चाहिए थी। वो बिना जांच किए उन्होंने डायरेक्ट मुकदमा दर्ज कर लिया, उससे भी बहुत गुस्सा है वकीलों में। तो अब जिला एडवोकेट एसोसिएशन, बार एसोसिएशन अब इस मामले में और क्या कदम उठाएगा? यदि जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक क्या कदम उठाएगा? जो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है वकील के खिलाफ, उस स्थिति में जब तक वो प्रकरण वापस निरस्त नहीं हो जाता है तब तक के लिए सारे अधिवक्ता संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। पुलिस इस प्रकरण को निरस्त करे, उसके बाद ही यह हड़ताल समाप्त होगी। उसके लिए लगातार आंदोलन किए जाएंगे, धरने दिए जाएंगे, और जो भी अधिवक्ता संघ की कार्यवाही करना प्रस्तावित होगी उसके अनुसार सारे अधिवक्ता काम करेंगे। अधिवक्ता प्रवीण जी वकील साहब हैं, अब इनसे बात करेंगे और पूरी घटनाक्रम इनसे भी जानेंगे कि इनके साथ में भी किस प्रकार से उन्होंने गाली गलौज की और किस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि प्रदीप भारतीया वकील साहब के साथ में पक्षकारा का पिता अभद्र व्यवहार कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था, जातिगत तरीके से अपमानित कर रहा था। तो हम लोगों ने और कई अधिवक्ताओं ने और अन्य लोगों ने उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं हुआ। उल्टे गाली गलौज के साथ में गिरेबान पकड़ा, उसने मारपीट चालू करी। जब हमने बीच बचाव किया तो हमारे साथ भी उसने मारपीट की। तो इस प्रकार से जो कि न्यायालय परिसर जो कि अति सुरक्षित स्थान माना जाता है, यहाँ पर वकीलों की ही सुरक्षा नहीं है जो कि नियमित तौर पे यहाँ पे काम करते हैं, तो बड़ी दयनीय स्थिति इस संबंध में प्रतीत होती है। और उसके बाद में वो जो है आरोपी जिसके खिलाफ की एट्रोसिटी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, उस व्यक्ति की झूठी रिपोर्ट पर से पुलिस ने प्रदीप भारतीय अधिवक्ता के विरुद्ध मुकदमा कायम कर लिया बगैर किसी जांच के, जबकि उसको गिरफ्तार करना चाहिए था उनको, लेकिन गिरफ्तारी के स्थान पे उसका मुकदमा कायम किया गया और वो भी आज चारों तरफ बिल्कुल खुलेआम घूम रहा है। और जैसा कि प्रदीप भारतीय वकील साहब ने अभी बताया है कि उसके लठेत लोग हमें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो हम कहाँ पर सुरक्षित हैं? तो इसी सारी मुद्दों को लेते हुए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं कि जब तक उस मुकदमे का खात्मा नहीं होता है तब तक हम लोग न्याय कार्यों से विरत रहेंगे। आपका शुभ नाम सर? प्रवीण मित्तल, एडवोकेट, नीमच।